आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। भगवा, भागवत और साजिश, देश की राजनीति में एक बार फिर से पावर प्ले का जो नया स्क्रिप्ट है वो अब सामने आया है। मुख्य किरदार है एक रिटायर्ड एटीएस अधिकारी, कुछ सियासी रणनीतिकार, भगवा रंग और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इन किरदारों के बीच में सत्य की तलाश है। मालेगांव बम धमाके में सभी 7 आरोपियों के बरी होने के बाद अब सवाल ये कि दोषी आखिर कौन है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि साजिश कितनी गहरी थी और इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी थी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस मामले की जांच से जुड़े रहे महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी ने जो खुलासा किया है उसके बाद सवाल काफी अहम हो जाते हैं कि आखिर साजिश की स्क्रिप्ट किसके जरिए लिखी गई थी। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिले थे और ऐसा नहीं करने पर उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया। ये पूरा मामला क्या है और आज इस पर बवाल क्यों है, रिपोर्ट देखिए और जानिए। मालेगांव केस में बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला दावा। परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ। पूर्व एटीएस अधिकारी ने बताया किसने भगवा आतंक का झूठ फैलाया। एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। भगवा को करो बदनाम, भागवत को फंसाने का प्लान। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया। महबूब मुजावर का बयान, नया सियासी घमासान। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद सभी आरोपियों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया। अब इस मामले में आरोपियों को क्लीन चिट मिलने के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। खुलासा मालेगांव ब्लास्ट केस में हिंदू आतंकवाद की फेक थ्योरी को लेकर हुआ। खुलासा आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी को फंसाने और गिरफ्तार करने की साजिश को लेकर हुआ। खुलासा एक बड़े पुलिस अधिकारी के आदेश पर मालेगांव ब्लास्ट केस में हिंदूवादी संगठनों का नाम घसीटने को लेकर हुआ। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उस शख्स ने किया जो इस मामले की जांच का हिस्सा था, जो एटीएस का पूर्व अधिकारी रह चुका है। नाम महबूब मुजावर, पूर्व एटीएस अधिकारी, महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अफसर। महबूब मुजावर के सनसनीखेज खुलासे ने सभी को चौंका दिया। मुजावर के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। परमवीर ने भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। भगवा आतंक की कहानी बनाने के लिए कहा गया था। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में,
वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ। क्यों हुई भागवत को पकड़ने की कोशिश? मुजावर का कहना है कि भगवा आतंकवाद की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। कुछ राजनीतिक शक्तियों के इशारे पर एटीएस को एक खास दिशा में जांच करने के लिए मजबूर किया गया था। एटीएस को मालेगांव ब्लास्ट केस में भगवा एंगल देने का आदेश दिया गया था और यह आदेश उन्हें कोई और नहीं बल्कि मालेगांव ब्लास्ट केस के प्रमुख जांच अधिकारी परमवीर सिंह ने दिया था। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। मुजावर के मुताबिक भागवत को गिरफ्तार करने के ऑर्डर का मकसद भगवा आतंकवाद को स्थापित करना था। मुजावर ने दावा किया, भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से झूठ पर आधारित थी। मुजावर ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने एटीएस के फर्जी वादे को नकार दिया है। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था, तब भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके? नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है। और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। आपको बता दें कि शुरू में इस मामले की जांच एटीएस ने की थी, लेकिन बाद में एनआईए ने केस को अपने हाथ में ले लिया था। मुजावर ने बताया कि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया और मोहन भागवत को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उन्हें हकीकत पता थी। उन्होंने बताया कि आदेश का पालन न करने की वजह से उनके ऊपर कई फर्जी केस भी लगाए गए, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित किया। पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का खुलासा कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मामले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद की फेक थ्योरी गढ़ने के लिए आड़े हाथों लिया। तो मुझे ये लगता है कि अब परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है, और किस प्रकार के सूडो सेक्युलर, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। और उसी की कड़ी है, अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। अब जरा ये जान लीजिए कि कौन है महबूब मुजावर, जिनके खुलासे ने सनसनी मचा दी है। दरअसल महबूब मुजावर एटीएस के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच में भी वो शामिल थे। महबूब मुजावर ने 1978 में महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1983 में ऑफिसर रैंक की परीक्षा पास कर पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त हुए। 1984 में सतारा जिले में पीएसआई के पद पर पहली तैनाती मिली थी। अपने लगभग 27 साल के करियर में उन्होंने 5 जिलों में अलग अलग भूमिकाएं निभाई। मुजावर ने साल 2016 में भी एक सनसनीखेज खुलासा किया था।
उन्होंने दावा किया था कि 2008 मालेगांव धमाके के 2 संदिग्धों को एटीएस ने पहले ही मार गिराया था। हालांकि तब उनके इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकी थी। मुजावर के खिलाफ करप्शन और क्रिमिनल केस दर्ज किए गए थे, जिस वजह से उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। मुजावर ने दावा किया कि उन्हें झूठे मामलों में इसलिए फंसाया गया क्योंकि एटीएस को लगा कि उन्हें मालेगांव विस्फोट मामलों के बारे में बहुत कुछ पता है। मुजावर ने आरोप लगाया था कि तब एटीएस ने उनके खिलाफ झूठे मामले बनाकर चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया हालांकि 2011 में उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया था, लेकिन एसीबी ने उनके पदोन्नति को रोकने के लिए 2013 में फिर से गिरफ्तार कर दिया। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अब एक बार फिर से मुजावर ने मोहन भागवत और मालेगांव मामले में दावा कर खलबली मचा दी है। भगवा आतंकवाद को लेकर बीजेपी मालेगांव केस में फैसला आने के बाद से ही हमलावर थी। अब बीजेपी को एक और नया हथियार मिल गया है, जिसके जरिए वो कांग्रेस पर एक के बाद एक आरोप लगा रही है। आज ही सुबह उन्होंने खुलासा किया है, महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। एक दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी कि एटीएस ने की थी। 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने मामले की जांच संभाली और कई आरोप हटाए गए। एनआईए ने पाया कि एटीएस की जांच में खामियां थी और कई गवाह अपने बयानों से मुकर गए। इसके बाद मामला विवादास्पद हो गया। इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा चल रहा था, लेकिन 17 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आया और सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए, जिसके बाद से ही भगवा आतंक की फेक थ्योरी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमले तेज कर रही है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट।
भगवा आतंकवाद ये शब्द खुद में ही एक राजनीतिक प्रयोगशाला है। इसे गढ़ने वालों ने धर्म को अपराध में रंगने की कोशिश की और इसके जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश भी की गई। भगवा आतंकवाद पर चल रही बहस के बीच में कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एक कदम आगे बढ़कर इसे सनातन से जोड़ दिया। इसमें सनातन जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि इसे सनातन आतंकवाद कहा जाना चाहिए। चव्हाण ने कहा कि भगवा नहीं, हिंदू या सनातन आतंकवाद कहिए। भगवा रंग तो छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है। अब चव्हाण के बयान से नया हंगामा खड़ा हो गया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने आखिर क्या कहा और भगवा आतंकवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई, जानने के लिए ये रिपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपना लिया है और भगवा नाम दिया तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। मालेगांव ब्लास्ट केस में आए एनआईए कोर्ट के फैसले से यूपीए के दौर की थ्योरी भगवा आतंकवाद को लेकर घमासान मचा ही था कि पूर्व एटीएस अधिकारी के खुलासे और फिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के बयान से नया हंगामा मच गया है। पृथ्वीराज चव्हाण भगवा आतंकवाद कहने के तो खिलाफ हैं, लेकिन वो अब इसमें नया शब्द खोज लाए हैं, सनातनी आतंकवाद। पृथ्वीराज चव्हाण ने एक कदम आगे बढ़कर इसमें सनातन जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसे सनातन आतंकवाद कहा जाना चाहिए। भगवा शब्द का प्रयोग न करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पंथ था, हमारे संत तुकाराम का रंग था। और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है, जिसे हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं। जो महाराष्ट्र राज्य की संकल्पना वहां से पैदा हुई, तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपना लिया है और भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। पृथ्वीराज चव्हाण ने सनातनी आतंकवाद कहकर नया तूफान ऐसे समय में खड़ा किया है जब मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बरी करते हुए कोर्ट की टिप्पणी थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकता। लिहाजा बीजेपी को हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ साजिश का आरोप लगाने का एक और मौका मिल गया। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था। भगवा आतंकवाद, दरअसल ये शब्द खुद में ही एक राजनीतिक प्रयोगशाला है। इसे गढ़ने वालों ने धर्म को अपराध में रंगने की कोशिश की और जो विरोध में बोले उन्हें संघी करार दिया। अब सवाल है कि भगवा आतंकवाद शब्द आखिर आया कहां से और क्यों इस पर देश की सियासत समय समय पर गरमाती रही है। इसके बाद आतंकवाद को हिंदुत्व से जोड़ने की दबे पांव कोशिशें शुरू होने लगी थी। आतंकवाद में हिंदुत्व के शामिल होने की थ्योरी तब राजनीति को रास आ रही थी। नवंबर 2008 में 26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने के सबूत होने के बावजूद उसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत कुछ लोगों ने आरएसएस की साजिश करार देने की कोशिश की। बाद में नौबत यहां तक पहुंची कि 2014 में सरकार गंवाने से पहले हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को यूपीए सरकार के मंत्रियों ने ही आगे बढ़ाया।
तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी मालेगांव ब्लास्ट केस को हिंदू आतंकवाद से जोड़ा था। सुनिए साल 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने क्या कहा था। इनजस्टिस भी होता है, वो भी देखा जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। तब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी आरएसएस और भगवा आतंकवाद को लेकर कई बयान दिए थे, लेकिन मालेगांव का फैसला आने के बाद दिग्विजय सिंह के सुर बदल गए। सुनिए दिग्विजय सिंह ने पहले क्या कहा था और अब मालेगांव पर फैसला आने के बाद क्या कह रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है, ये हमें बता दो। मेरा तो इसमें इतना ही कहना है, उस समय भी जब ये संघ टेरर या सैफरन टेरर कहा गया था तो मैंने और जनार्दन द्विवेदी जी ने इसका विरोध किया था कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है, और आतंकवाद जो है ये उन्हीं लोगों में देखा जाता है जो नफरत के आधार पर इस प्रकार की प्रवृत्ति में जुट जाते हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि आखिर ये घटनाएं जो हुई हैं, ये कोई ना कोई तो अपराधी इसमें है। हिंदू आतंकवाद को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पर हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। संसद से लेकर सड़क तक रिएक्शन सामने आए। मालेगांव को लेकर 17 साल बाद फैसला, 7 आरोपी बरी, और अब पूर्व एटीएस अधिकारी के खुलासे से ऐसा लग रहा है कि मामला गर्मा भी रहा है और दूर तक जाएगा भी। आगे जो होगा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।